The title of the topic is Address Resolution Protocol. सबसे पहले objectives of the topic. After completing this topic, a student will be able to explain how IP packets get encapsulated in Ethernet frames and how the ARP protocol, which is Address Resolution Protocol, how it works. जो figures हैं, जो material है, ये जिस book से adapt की गई हैं, उसका नाम है Computer Networking First Step and the author is Wendell Udom. हम एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं जिसमें हना का पीसी है. इट इज़ कनेक्टेड टू एन इंटर नेटवर्क. द इंटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट आईपी नेटवर्क्स एंड शी इज़ अबाउट टू एक्सेस ए वेब पेज www.example.com. एक वेब सर्वर है जहाँ पे ये रिजाइड कर रहा है. ये हमारा इंटर नेटवर्क है जिसमें ये 3 आईपी नेटवर्क्स दिखाए गए हैं. जो पहला आईपी नेटवर्क है उसमें हना है, R1 है. दूसरा जो आईपी नेटवर्क है उसमें R1 है, R2 का इंटरफेस है. और जो थर्ड आईपी नेटवर्क है उसमें हमारा वेब सर्वर रिसाइड कर रहा है. और जो थर्ड नेटवर्क है उसका नेटवर्क नंबर है 130.4.0.0. जो सेकंड है उसका नंबर है 199.1.1.0. और जो फर्स्ट नेटवर्क है उसका नंबर है 8.0.0.0. तो हना का जो पीसी है उसने एक आईपी पैकेट जनरेट किया. उस आईपी के हेडर में डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है. ये आईपी एड्रेस किसका है? वेब सर्वर का है. इस आईपी हेडर में सोर्स आईपी एड्रेस है, वो ऑब्वियसली हना का अपना आईपी एड्रेस होगा. सो देयर आर 2 इश्यूज दैट नीड सम अटेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, हना कैनॉट सेंड एन आईपी पैकेट ओवर एन ईथरनेट, बट शी कैन सेंड एन ईथरनेट फ्रेम ओवर एन ईथरनेट. तो जो आईपी पैकेट है वो अकेला उस ईथरनेट फ्रेम के इस ईथरनेट लैन के ऊपर ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता. इट हैज टू बी इनकैप्सुलेटेड बाय एन ईथरनेट फ्रेम. जो दूसरा इशू है वो ये है कि जो आईपी पैकेट होता है उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड होता है. और ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड है, दिस कैरीज द आईपी एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन कंप्यूटर. इन दिस सिनेरियो इट इज आवर वेब सर्वर व्हिच इज containing the website www.example.com. लेकिन जो डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस है उसके लिए कोई जगह नहीं है आईपी पैकेट में. और हना का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो है R1. उसकी इंफॉर्मेशन आईपी पैकेट के अंदर नहीं होती. हना को ये इंफॉर्मेशन चाहिए सो दैट शी कैन हैंड ओवर द पैकेट टू R1. So these are the 2 issues that we will discuss in this topic. What is the solution to the first issue? The issue number 1 was encapsulation. The solution is encapsulation. हना का जो आईपी पैकेट है, हना का जो टीसीपी आईपी मॉडल है, वो क्या करेगा? उस पैकेट को जो उसने जनरेट किया है उसकी नेटवर्क लेयर ने, उसके साथ एक हेडर और एक ट्रेलर अपेंड कर देगा. ये जो हेडर और ट्रेलर होता है इसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है? हेडर में ईथरनेट जो हेडर है उसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन ईथरनेट मैक एड्रेसेस होते हैं. और जो ट्रेलर होता है उसके अंदर एक फ्रेम चेक सीक्वेंस होता है. ये जो फ्रेम चेक सीक्वेंस होता है इसका पर्पस होता है कि अगर कोई बिट अपनी कोई एरर आ जाता है इस फ्रेम के अंदर, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस FCS वैल्यू द ईथरनेट फ्रेम कैन बी डिस्कार्डेड. तो ये जो इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस है इस डायग्राम में शो किया गया है. हना ने एक आईपी पैकेट जनरेट किया. उस आईपी पैकेट को अब जो हना का जो TCP IP मॉडल है वो क्या करेगा? उसके ईथरनेट हेडर पहले लगा देगा और ईथरनेट ट्रेलर उसके बाद में लगा देगा. इस ईथरनेट हेडर में अगर आप देखें तो सोर्स मैक एड्रेस दिया गया है विच इज 200.1111.111. ये सोर्स मैक एड्रेस किसका है? अगर आप डायग्राम में देखें तो ये सोर्स मैक एड्रेस है हना के NIC कार्ड का. और जो ईथरनेट हेडर के अंदर जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है ये किसका है? उसकी वैल्यू क्या है? 200.333.333. ये मैक एड्रेस है R1 के उस इंटरफेस का, इस जो लैन स्विच है इसके साथ कनेक्टेड है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हना ने पैकेट जनरेट करना है तो जो R1 की जो इंफॉर्मेशन है उसका ईथरनेट हेडर में इंफॉर्मेशन कन्वेड है, उसका जो मैक एड्रेस है. जो TCP IP मॉडल है उसकी जो सारी लेयर्स हैं वो सारी इनकैप्सुलेशन यूज़ करती हैं. इस डायग्राम में हमने शो किया गया है. हना का जो एप्लीकेशन मॉडल है, एप्लीकेशन लेयर है, उसने HTTP गेट का मैसेज जनरेट किया, ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया, TCP हेडर अपेंड हुआ,
टीसीपी से आईपी के पास आया, आईपी ने अपना हेडर अपेंड किया, फिर ईथरनेट के पास आया तो ईथरनेट ने एक हेडर अपेंड किया और एक ट्रेलर अपेंड कर दिया है। इसी तरह ये पूरा पैकेट जनरेट होगा और किसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जो नेटवर्क है, और इवेंचुअली वेब सर्वर पे पहुंच जाएगा। वेब सर्वर ने जो रिस्पांस जनरेट किया वो भी मोर और लेस ऐसा ही है। ईथरनेट के हेडर है, ट्रेलर है, आईपी हेडर है, टीसीपी है और एचटीटीपी ओके का मैसेज है और होम डॉट एचटीएमएल जो वेब पेज है, इट इज कंटेन्ड इन दिस पैकेट। जो इशू नंबर 2 है उसका सोल्यूशन क्या है? टू डिलीवर द पैकेट टू R1, HANA includes R1's Ethernet address or MAC address as the destination in the frame। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो HANA है उसने जो फ्रेम जनरेट किया उसमें डेस्टिनेशन MAC एड्रेस है उस इंटरफेस का जो इस लैन के साथ कनेक्टेड है। तो जो ही ये फ्रेम रिसीव करता है स्विच, तो स्विच के अंदर अपना एक एड्रेस टेबल है। उस एड्रेस टेबल को देखते हुए उसने किसको फॉरवर्ड किया, E2 इंटरफेस को फॉरवर्ड कर दिया है। और इवेंचुअली R1 क्या करेगा, जो डिफॉल्ट गेट पे राउटर है HANA का, उसने इस पैकेट को रिसीव कर लिया है। HANA learns the IP address of the default router manually या via dynamic host configuration protocol। मैनुअली लर्न कर सकती है, DHCP की यूज कर सकती है। लेकिन जो मैक एड्रेस है वो कैसे लर्न करेगा, मैक एड्रेस कैसे लर्न करेंगे R1 का? HANA uses the address resolution protocol in order to learn the MAC address of R1। What HANA and R1 know before using ARP? अभी उन्होंने ARP प्रोटोकॉल अगर नहीं यूज किया तो दिस इज द इंफॉर्मेशन R1 एंड HANA knows, राइट? HANA knows अपना उसका NIC है, उसका IP एड्रेस है, उसका अपना एक MAC एड्रेस है। उसको डिफॉल्ट जो गेट पे राउटर है उसका IP एड्रेस तो मालूम है, उसका MAC एड्रेस मालूम नहीं है। जो R1 है उसे पता है मैं ईथरनेट 1 से कनेक्टेड हूँ और ये मेरा IP एड्रेस है और ये मेरा MAC एड्रेस है। तो वो एक मिसिंग जो क्वेश्चन मार्क है, देयर इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज मिसिंग। तो HANA नीड्स टू नो दैट इंफॉर्मेशन। इस सिलसिले में HANA क्या करती है, एक एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करती है। और इस मैसेज में क्या इंफॉर्मेशन कंटेन होती है, हे इफ दिस इज योर IP एड्रेस टेल मी योर ईथरनेट MAC एड्रेस। ये पैकेट जनरेट करें और लैन के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर दें। जब लैन के ऊपर ब्रॉडकास्ट होगा तो सभी डिवाइसेस उसको रिसीव करेंगे। अगर इस डायग्राम को हम देखें तो HANA ने इस डायग्राम में आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट किया एंड शी इज लुकिंग फॉर द MAC एड्रेस ऑफ दिस IP एड्रेस। तो वो जो आपका ब्रॉडकास्ट हुआ वो स्विच के पास किया, स्विच ने मिचेल को फॉरवर्ड किया, स्विच ने R1 को भी फॉरवर्ड किया। जब R1 ने ये ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव करेगा तो क्या हुआ, R1 अब रिप्लाई करेगा बैक टू HANA और इस मैसेज का नाम है ARP रिप्लाई। उस ARP रिप्लाई में क्या इंफॉर्मेशन होगी, द सेंडर ऑफ द ARP ब्रॉडकास्ट इज यूज्ड एज द डेस्टिनेशन एड्रेस। अब R1 को पता चल गया कि ये जो ARP का जो ब्रॉडकास्ट था मैसेज, ये किसने जनरेट किया, इट वाज जनरेटेड बाय HANA। तो अब जो ARP रिप्लाई जनरेट होगा इट विल नॉट बी ब्रॉडकास्टेड टू ऑल द डिवाइसेस। उसका डेस्टिनेशन अब उसे पता है। तो जो R1 है इंफॉर्मेशन MAC की और IP की डाल के ARP रिप्लाई मैसेज में वापस HANA के ईथरनेट एड्रेस को वापस सेंड कर देगा। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो अब ये एक यूनिकास्ट मैसेज है। जो R1 ने जो आप रिप्लाई जनरेट किया उसमें उसने अपना MAC एड्रेस भेजा और जो HANA का MAC एड्रेस था उसको एज ए डेस्टिनेशन यूज किया और वापस HANA ही रिसीव करेगी। तो दिस ARP रिप्लाई ये ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ, ये यूनिकास्ट हुआ है। अब HANA क्या करेगी, जो R1 का IP एड्रेस है 8.1.1.250 और ये उसके साथ एसोसिएटेड MAC है, इसको अपने पास कैश कर लेगी फॉर फ्यूचर यूसेज। इस टॉपिक में हम लोगों ने जो ARP का यूसेज है, इसकी जो वर्किंग है, उसको अंडरस्टैंड किया।